नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किए हैं, उनका मैं विस्तृत जो है इसमें उत्तर दूंगा। एक एक रेखा की विवेचना करके आपको उत्कृष्टता के साथ और एक बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करूंगा पूरा अध्ययन। उससे पहले एक चीज देखिएगा कि आपकी हाथ की आकृति कैसी है, इसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। यहां पे अगर मैं वास्तविक तरीके से देखूं और आप भी मेरे साथ देखें तो आपकी हथेली की जो आकृति है वो आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। निश्चित रूप से एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपके अंदर है और रहेगा। कहीं ना कहीं जीवन में शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर बनी रहेगी। एक एनालिटिकल स्वभाव भी आपका जीवन में रहेगा। अगर इसके हिसाब से हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम होता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत निश्चित तौर पे पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला, बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। या जिस काम में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत निश्चित तौर पे होती हो लेकिन उसका मुकाबले कम होती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला भी रहेगा। आप अच्छी कामयाबी इस चीज में हासिल करेंगे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज हथेली में देखें जो प्रारंभिक दौर में है, यहां पे हथेली की रंगत देखो, जो इसका आभा मंडल है, जो इसका ऑरा है। आपके अंदर ईश्वर की कितनी कृपा है ये आपकी हथेली की रंगत बताती है। आपके अंदर जो है आपके पंच तत्व, आपके अष्टाचक्र, आपके नवद्वार कैसे काम कर रहे हैं, ये आपका शरीर का जो ऑरा मंडल है वो बताता है। यहां पे अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली एक सुंदर और हल्की गुलाबी दिखाई दे रही है। माने देख रहे हैं तो आंखों को सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है कि भाग्य का निर्माण होने जा रहा है। भाग्य अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि आपका साथ प्रॉपर देने वाला है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, ठीक है ना। ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ये यहां पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। दो चीजें देखिएगा बहुत शानदार, इस पे सबसे पहले चलूंगा मैं, फिर आपके सवाल ले लूंगा। थोड़ा देखिएगा, आपका जो आत्मकारक ग्रह हथेली के अनुसार दिखाई दे रहा है, जो इष्ट ग्रह दिखाई दे रहा है, ये देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा, आपको मालूम ही है, ये जो होते हैं ये देवताओं के गुरु होते हैं, ये ज्ञान के आचार्य हैं, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं। और जिन भी लोगों का ये पुष्ट और सुंदर होता है, देवगुरु बृहस्पति की इनकी जीवन में, इनके ऊपर बहुत अच्छी कृपा होती है। और आपने देखा होगा, थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं, प्रोफेशनली ये लोग टीचर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट होते हैं। और इसके अंडर में जो क्षेत्र आते हैं वो आते हैं, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है। वाणिज्य में अकाउंट वाले, सीए है, और आपके जो है बैंकिंग क्षेत्र है, कानून है, और कुछ मामलों में राजनीति है। इन क्षेत्रों में भी ये लोग काम करने वाले होते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बृहस्पति अपने स्तर पे आता है ना, तो अद्भुत बातचीत देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का तेज होता है, जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है।
और एक समय ऐसा आता है कि राजा के समान कहें तो राजा होते हैं ये लोग, ठीक है ना, ऐसा जीवन इनका होता है। तो आपका बृहस्पति एक शानदार स्थिति में है, यहां पे है, ठीक। तो क्या मिलने वाला है आप खुद जो है थोड़ा जज कीजिएगा। दूसरी बात देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आपकी जीवन में अहम भूमिका इसकी रहने वाली है। इसी के ऊपर आपका पूरा जीवन और जीवन के तमाम आयाम काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पे ये क्षेत्र ही आपके जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाएगा, आपके जीवन की प्रॉस्पेरिटी को दिखाएगा। यही आपके पारिवारिक जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके करियर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को, सब कुछ यही दिखाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो आपका ये क्षेत्र एक शानदार रूप में उभरा हुआ है, पुष्ट अवस्था में है और सुंदर है, इसका औरा मंडल भी सुंदर है। इसका मतलब है बृहस्पति आपका अब एक बेहतरीन स्थिति में आ गया है। इसका मतलब है श्रेष्ठ जातिका है, जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगी, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा विद्वान भी रहेंगी, बहुत नॉलेजेबल, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका निश्चित रूप से रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा और परोपकार की भावनाएं, दूसरों की मदद करने की भावनाएं आपके अंदर देवगुरु बृहस्पति के कारण एक शानदार स्थिति में रहेंगी। बहुत ज्यादा धार्मिक रहेंगी, क्योंकि आपकी उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। और देखिएगा, किसी भी नॉर्मल तरीके से किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई भी है, उसका अगर ये बृहस्पति का पर्वत, ये जुपिटर का माउंट इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। आपको इनकी वजह से अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। और बृहस्पति से संबंधित ही करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अभी जो गिनाए हैं, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र भी आता है, लेकिन ये क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति बहुत सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आएंगी या परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी, ये मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग होता है, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। ये इसका बहुत अच्छा हिसाब किताब है। अब देखिएगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपना राइट हैंड देखना चाहिए। अगर आप महिला हैं, बच्चियां हैं, माताएं हैं, चाहे आप जॉब कर रही हैं या गृहिणी हैं या कुछ नहीं कर रही हैं, तो भी आपको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए शास्त्रीय विधि के अनुसार। अब इसको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं कि हाँ जी मैंने बोल दिया और वो हो गया, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन ये शास्त्र ने एक प्रमाण दिया है। हमारा जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें ऋषि समुद्र लिखते हैं, हस्तरेखा का अंक में एक हस्तरेखा खंड है, उसमें लिखते हैं अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ठीक, तो इसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देखिएगा, इनकी हथेली में, बहुत कम हथेलियों में ये चीज होती है, नेचुरल है, इन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया है, डॉक्टरी इलाज करके इसको कुछ नहीं किया है। ये जो उंगली है बृहस्पति की, यहां पे ध्यान से देखा जाए, जो फोटो में आ रखी है, ये देखो, बड़ी है रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर से छोटी है, इसको और भी अच्छा माना गया है। कितनी भी बड़ी पोस्ट पे चले जाए, कितनी भी बड़ी जो है ये कामयाबी को हासिल कर ले, फिर भी आगे चलकर इनके अंदर विनम्रता आएगी, मन डाउन टू अर्थ।
हाँ, एक बात जरूर है, सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर होंगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है, लीडरशिप की क्वालिटी देता है और इनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा है। कार्यकुशल रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे और लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचे रहेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने लायक है, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। ये शनि का क्षेत्र है, ठीक है ना। शनि क्या बोलता है, शनि कर भाग्य को नहीं मानता, ये कहते हैं जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। सीधी और सच्ची बात है, कोई लाग लपेट नहीं, ठीक। लेकिन हथेली फिर क्यों दिखाते हैं, हथेली दिखाने का मतलब होता है कि आप जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं क्या वो आपके लिए शानदार है कि नहीं है। आप गलत दिशा की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। क्या आपकी हथेलियों में राजयोग बन रहा है, आपको उस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य के प्रति किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जीवन में उन्नति ना रुके उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आपको जो है हस्तरेखा दिखानी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी पूरी तरह से झुक रही है इसकी तरफ, इसका मतलब है आप कामयाब तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार निश्चित तौर पे दौड़ा धूपी का काम भी बना रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज और दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से देखें इस क्षेत्र को, तो यहां से एक रेखा बन रही है, अभी ये पूर्ण नहीं हुई लेकिन शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, ठीक। और किस पे बन रहा है, शनि के क्षेत्र में बन रहा है, और किसका प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का और जो है शनि का, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, मत्स्य चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पष्ट हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी भी हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, ठीक है ना। कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, बहुपुत्रो न संशयो। ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता ही मिलता है। अब संतान का सुख कब मिलेगा, जब शादी होगी। ये तो निश्चित है कि भाग्य स्थान पे ये चिन्ह बन रहा है, ऐसे लोगों की शादी होगी, जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, ठीक है ना, और बच्चों का सुख मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति शादी ही ना करना चाहिए, वो बात अलग है, ठीक है ना, ये स्पष्ट कहा गया है। अब यहां पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको ये बना लेगा जब ये स्वतंत्र रूप में आएगा, बहुत अच्छा नॉलेजबल। शनि रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपके अंदर रहेगा, एक दार्शनिकता रहेगी, कितने भी दुश्मन हो जाएं कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। प्रारंभिक दौर में थोड़ा टांग खींचेंगे लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। और क्या, एनालिसिस पावर, अनुशासन की क्षमता, दार्शनिकता, व्यापार करेंगे तो एक नंबर का बिजनेसमैन बनाएंगे, ये यहां पे बहुत शानदार स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन फिर देखिएगा एक चीज गलत है, क्या गलत है, यहां पे देखिएगा सूर्य पे ध्यान से, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये सूर्य की स्थिति है। इसने काम कर लिया होगा, अब उतना प्रभाव नहीं है इसका। अब ये कट है, कट का मतलब क्या है, कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव का आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या बात कर रहा है ये, कि जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से,
एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये आपको लग रहा है, लेकिन बदलाव भी दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास भी दिखाई दे रहा है और ये चीज होगी भी, ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ी लेट हो सकती है। अब ये चीज क्या बता रही है कि जब इसका प्रभाव पड़ा होगा तो आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए रहे होंगे। सम्मान तो आता होगा लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही होती होंगी। एक समय ऐसा भी जीवन में आया होगा कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन भी बनी होगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ठीक है। अब एक दो चीजें देख के आपके सवाल फटाफट लेता हूं मैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। एक चीज देखिएगा, ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को भी कई बार गिराने की कोशिश करता है, कई बार उलझन, दुविधा और कंफ्यूजन देता है और निर्णय लेने की ताकत को ये छीन करता है। और इसका भौतिक रूप से प्रभाव अगर पड़ता है तो आंखों वगैरह में चश्मा चढ़ जाता है। कई बार शारीरिक ताकत बहुत कम महसूस होती है, कई बार शरीर की जो जोड़ है उनमें दर्द वगैरह की शिकायत आती है, कई बार पेट की प्रॉब्लम या हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो जाती है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता है तो शरीर में कंपन की समस्या उत्पन्न होती है या ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका प्रॉपर तरीके से उपाय दूंगा, जरूर करें, लाभ होगा। चिंता करने की बात इसलिए नहीं है कि ये क्षेत्र ठीक है, मानी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। अब एक चीज और भी है, यहां पे अगर देखा जाए तो जाल बना हुआ है, एक दूसरे को काटती हुई लकीरें हैं, मकर जाला बना हुआ, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव ऊर्जा जो है व्यक्ति के अंदर जब पंच तत्वों में घुस जाती है और उसका थोड़ा लेयर रह जाता है, अभी भी है कुछ, तो तब इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क में। जीवन में उलझन की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति आनी शुरू हो जाती है और निर्णय लेने की ताकत व्यक्ति की क्षीण होती है। सही से व्यक्ति डिसीजन नहीं कर पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें बहुत भयंकर विकार आ जाते हैं। तीसरा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता है, ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेल लेता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों में, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने का काम करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव जो इसका पड़ता है वो पड़ता है आपके डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये माइनस की तरफ उसको खींचता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव की ईंट है उसकी जड़ों को ये खोखला कर लेता है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें धकेलने का काम करता है। अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिएगा बहुत जरूरी है ये चीजें करनी, ठीक है ना। मैं एक परफेक्ट आपको जो है उपाय दे रहा हूं। एक तो मैं वनस्पति स्नान आपको दूंगा, कुछ दिन की प्रक्रिया है, कुछ वनस्पति तत्वों को मिलाकर आपको स्नान करना होगा, मैं लिख के आपको दे दूंगा, ठीक। और दो मैं हिडन क्रियाएं दूंगा, उनको मैं ऑडियो के माध्यम से भी नहीं बता सकता हूं, वीडियो के माध्यम से भी नहीं बता सकता हूं, अलग से जो है चीजें लिख के दे दूंगा, ठीक। तीसरा मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, ठीक है ना। ये चीजें जरूर करें, इसको मुद्रा थेरेपी भी कहते हैं।
निश्चित तौर पे कुछ समय के बाद अगर आप देखेंगे, चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब एक बात और बताता हूं, फिर आपके सवाल पे जाता हूं। ये चलते हैं थोड़ा आपकी इष्ट की तरफ। देखिएगा, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। ये बड़े भाग्यशाली लोगों की हथेली में बनता है, ठीक है ना। जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये राज चिन्ह में है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आगे चलकर आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ठीक। और आपकी जो वास्तविक रूप में जो है इष्ट है, वो भगवान विष्णु है, सुप्रीम पावर, ठीक है ना। पूरी यूनिवर्स का पालन पोषण करने वाले। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता, उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। कितनी होगी, ये डिपेंड करता है आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर। धन के लिए देखा जाए तो यहां पे एक त्रिकोण बन रहा है, शानदार। इसका मतलब है आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे जाने वाली है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। ये कहा गया है सामुद्रिक विज्ञान में, प्रमाण है। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं फटाफट बोल दिया यूट्यूब की तरह चला गया, नहीं यार, कुछ चीजें हैं उसका प्रमाण भी तो होगा, रेखाओं का। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान तो बड़ी रिसर्च, बड़ा शोध करके इन चीजों को बताया है। आप अपने जीवन काल में ऐसे कार्य कर सकती हैं कि आपके जाने के बाद भी समाज आपको सदैव याद रखे, या पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए आपको कि हमारी पुरखा था, उन्होंने, मेरी दादी अम्मा ने, मेरी बुड्ढी ने ये काम किया था। ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहला आपका सवाल है, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा? एक तो इष्ट कृपा आपके अंदर बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल स्टेज में है। दूसरा क्या है कि आपका इष्ट ग्रह देवगुरु बृहस्पति एक सुंदर और भव्य अवस्था में बैठे हुए हैं, और औरा मंडल इसका बड़ा तेज है और सुंदर अवस्था में है, तो बृहस्पति की बड़ी कृपा है। और संतान के लिए बृहस्पति की कृपा ही चाहिए होती है। और किम कर्वन्ति ग्रहे सर्वा यश केंद्रे बृहस्पति, ये केंद्र वृत्ति कहलाता है। तो आपको कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, निसंकोच इस चीज को आगे बढ़ाओ, ठीक। बाकी जो उपाय दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से करें। आप लिख रही हैं बहुत अच्छी जॉब है लेकिन संतुष्ट नहीं है, लगता है और अच्छा कर सकते हैं, अच्छी जगह जा सकती हूं, अभी बैंकिंग में है। देखो, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में आप हैं, जॉब बहुत अच्छी है, बृहस्पति की कृपा है। अब मन क्यों यहां पे संतुष्ट अवस्था में नहीं है? क्योंकि आपके अंदर जो ये नेगेटिविटी है ना, और जो ये मंगल की स्थिति है ना, ये कहीं ना कहीं चीजों में खराब कर रही हैं चीजों को। तो अभी जो है, और ये बदलाव की स्थिति की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन बदलाव करेंगे तो बड़ी सोच समझ कर करना, एनालिसिस करके करना, जल्दबाजी से बचना, उतावलेपन से बचना, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत लेना, ठीक है ना। वैसे अभी अगर आप 18 महीने तक थोड़ा रुक आगे बढ़ाएं चीजों को करियर से संबंधित, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के बारे में मैंने देखो थोड़ा बता दिया है, जिस प्रकार से ये है। स्वास्थ्य तो अभी लगभग चीजें बेहतरीन है, अच्छी हैं, लेकिन उपाय करेंगे, खास करके क्रियाएं, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया, ये आपके स्वास्थ्य को चकाचौंध स्थिति में ले जाएगा। आपको घबराने वाली बात नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर आप देखो, आपने अंगूठी वैसे पहन ली है, ठीक है ना, ये कई बार आपके मन को गड़बड़ कर लेता है, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे देता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान कर लेता है।
इसके कारण कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ होता है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत खराब रहेगा तो पेट की भी दिक्कतें रहेंगी और माँ का सुख थोड़ा कम मिलेगा, नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं और ऐसे में व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में विलन बन जाता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रखता है, मन भी, और धन की रिजल्ट भी खराब देने शुरू कर लेते। लेकिन अब आप इसका उपाय कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम सवाल आपने लिखा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपका बहुत शानदार रहेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर है। यहां पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और आपके अंडर में आगे चलकर काम करने वालों की संख्या भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक अपना नेल बढ़ा लें, नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व की धनी है, ठीक है ना, शार्प माइंडेड है और गुण ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है और आध्यात्मिक ज्ञान भी आपके अंदर शानदार स्थिति में है। यहां पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव है, एंजाइटी है, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए और भटकाव की स्थिति को ठीक करने के लिए एक मन एकाग्रचित्त हो और आंतरिक खुशियों से भरा हो, इसके लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें। जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है। यहां पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी जिस प्रकार से करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, वो अस्थायित्व तो नहीं है। इसके लिए प्राणायाम, योगा जरूर करें और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। शुक्र की स्थिति अगर देखिए ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी है और पीछे की तरफ झुक रहे हैं। इसका मतलब है घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगी, इसका मौका भी मिलेगा जिससे मन खुश रहेगा और कहीं ना कहीं एक खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा शुक्र क्या होता है, लग्जरी जो देता है हमें जीवन में, उसको शुक्र कहते हैं। कलात्मक ग्रह है ये, तो कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। अब आप अगर अपनी हथेली को देखेंगे तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित तौर पे आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी रहेगी। थोड़ा ग्लैमर है, चकाचौंध है, इसकी तरफ ज्यादा झुकाव भी रहेगा। इन दोनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। शनि भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, कोई ऐसी वजहें जन्म ले जाती हैं जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी रह सकता है। सूर्य क्रिया जरूर करें, सूर्य को पुष्ट करें। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जिसको हम कहते हैं सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी और वाणी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बारे में और इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। खुद के बलबूते पे कार्य करने वाला और सफल होने वाला गुण आपके अंदर है। अगर मैं देखूं तो मैंने आपकी हथेली की विवेचना बड़ी बारीकी से एक शानदार अध्ययन की तरीके से आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आपने सही विधि से कर लिया, सही तरीके से कर लिया और सही समय तक कर लिया तो चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।